हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नो नेट पीक। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हमारे साथ है गौरव, जो आप सबके साथ अपनी सीकैट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी और सीकैट जर्नी शेयर करेंगे। तो ये सब आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ध्यान से इस वीडियो को देखें, सो दैट आप भी सीकैट का अच्छे से प्रिपरेशन कर सके। सो हेलो गौरव, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। आप कैसे हैं? आई एम ऑल्सो गुड, थैंक यू। सो गौरव, यस। फर्स्ट फर्स्ट अपना एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दो, फिर हम स्टार्ट करेंगे। हाँ, मेरा नाम गौरव लोंडे है। मैं बेसिकली ईएनटीसी ब्रांच से हूँ, एसपीपीओ से। मैं अभी डीटीएस कोर्स कर रहा हूँ सनबीम में, और अभी ऑन गोइंग है मेरा। अगस्त 2024 का बैच है मेरा। ओके। तो गौरव, प्लीज हमें सबको बताओ कि तुमने सीडेक क्यों चूज किया। देखिए सर, बेसिकली कैसा है, मैं ईएनटीसी ब्रांच से हूँ। हम्म। तो मुझे कैसा है, वो प्लेसमेंट नहीं मिल रहे थे इस साल। हम्म। तो मैंने यूट्यूब पर वगैरह सब देखा कि अब क्या करना चाहिए प्लेसमेंट के लिए। तो यूट्यूब पर देखा कि सीडेक एक अच्छा चॉइस है प्लेसमेंट लेने के लिए। लेकिन मैं कैसा प्रोग्रामिंग कर रहा था, पर हम्म। उस प्रोग्रामिंग में एप्टीट्यूड राउंड और डिफरेंट डिफरेंट राउंड रहते हैं, तो उसे क्लियर करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। हम्म। और वैसे हायरिंग भी थोड़ी सी कम चल रही है। हम्म। सो इसलिए मैंने क्या किया, डीटीएस कोर्स देखा। डीटीएस कोर्स में कैसा है, नेटवर्किंग है, साइबर सिक्योरिटी है, डेवऑप्स है, और हम्म। बाकी सब फील्ड है। सो मैंने क्या किया, मैं पहले से ईएनटीसी ब्रांच से था। तो हम्म। मैंने क्या किया, मेरे को ये रिलेटेड फील्ड लगी, तो मैंने ये चॉइस की। ओके। इसलिए मैंने डीटीएस कोर्स चॉइस किया। ओके। तो तुम्हारी सीकेट एग्जाम कैसी रही? मेरी सिक्योर जर्नी बहुत ही बढ़िया रही सर। मेरी रैंक 1200 है। हम्म। और मैंने क्या किया, पहले मेरे को सिकेट के बारे में कुछ मालूम नहीं था। तो हम्म। मैंने क्या किया, पहले सिकेट प्रिपरेशन.com नाम से एक वेबसाइट है। हम्म। उस पर हम गए तो हमको सिकेट के बारे में फुल सिलेबस मिलता है। हम्म। उसमें उन्होंने प्रॉपर टॉपिक्स दिए हैं। मैंने क्या हम्म। किया, उन टॉपिक्स में से एक एक टॉपिक क्या किया, यूट्यूब पर डालकर देखिए। हम्म। और उसके लिए मैंने यूज किए careerride.com, हम्म। नेसो एकेडमी, हम्म। और गेट स्मैशर। ऐसे हम्म। मैंने चैनल्स यूज किए यूट्यूब में से। सो मुझे वो बहुत यूजफुल लगे, और मुझे उनसे फायदा हुआ। ओके। तो बेसिकली कितने महीने में तुमने अपना ये प्रिपरेशन किया था? कितने महीने मैंने, एडजस्ट में? हाँ अच्छा, मैंने ना सिर्फ एक महीने में प्रिपरेशन किया था। बेसिकली कैसा, ईएनटीसी के साथ मेरे ना वो नेटवर्किंग के थोड़े बहुत कंसेप्ट हो गए थे। हम्म। और मेरे सी लैंग्वेज जावा प्रोग्रामिंग भी अच्छी थी। हम्म। और ओएस का भी मेरे पे साथ थोड़ा सा नॉलेज था। तो हम्म। मैंने कैसा किया, थोड़ा सा टाइम डिवाइड करके जो मेरा वीक पॉइंट्स थे उनको मैंने यूट्यूब से कवर किए। और जो मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट थे उनको मैंने लास्ट सिर्फ 5 से 10 दिनों में कवर किया। सो ज्यादा जो आपका वीक पॉइंट है उसके लिए ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा वक्त दीजिए। और हम्म। उस तरह से आपको शाम को या सुबह अच्छा लगता है, उस हिसाब से आप स्टडी कीजिए। ओके। तो सबसे पहले अभी हमें सबको सीकेट एग्जाम के बारे में बताओ कि सीकेट एग्जाम मतलब क्या होती है, कैसी होती है, उसका फॉर्मेट कैसा रहता है? तो सिकेट में कैसा रहता है, 150, मतलब 3 सेक्शन रहते हैं। हम्म। हर सेक्शन में 50 50 क्वेश्चन रहते हैं। हर हम्म। क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स रहते हैं। और उसमें कैसे एक गलत हो गया तो एक निगेटिव मार्किंग रहता है। पहले सेक्शन में कैसे एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश जैसे एमसीक्यूज रहते हैं। और सेकंड सेक्शन में प्रोग्रामिंग नॉलेज रिलेटेड एमसीक्यू रहते हैं। और थर्ड सेक्शन में नेटवर्किंग और जस्ट कंप्यूटर बेसिक्स और कैसे बिग और ऐसे इस तरह के एमसीक्यू रहते हैं। तो वो आपको CCAT preparation.com मिल जाएंगे, मतलब डिटेल सिलेबस जाएगा। तो उसमें क्या करने का है, आपको मिनिमम, मतलब ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने की ट्राई करनी चाहिए। और उसमें कैसा रहता है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन वगैरह नहीं आते। आपको सिर्फ बेसिक पर ध्यान देना है और अपने कंसेप्ट क्लियर करके जाना है। ओके। तो तुमने सेक्शन ए और बी का पेपर दिया था, सेक्शन सी तुमने दिया था? नहीं सर, मैंने सेक्शन सी नहीं दिया था, क्योंकि मेरे को डीटीएस कोर्स करना था। तो डीटीएस कोर्स के लिए सिर्फ ए और बी ही ठीक था। ओके। मतलब हम्म। सी को जाने के लिए जरूरत नहीं थी सर। मेरे को ओके। एम्बेडेड में नहीं जाना था। सी कोर्स हम्म। उनके लिए होता है, सी सेक्शन। हम्म। जिनको एम्बेडेड वीएलएसआई करना है होता है, हम्म। उनके लिए वो सी सेक्शन बढ़िया रहता है। ओके।
तो हमें सबसे पहले सेक्शन ए के बारे में बताओ कि जैसे कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश। तो तुमने इन तीनों का यस, प्रिपरेशन कैसे किया था? एमसीक्यूज कहाँ से प्रिपेयर किए थे? कंसेप्ट कहाँ से क्लियर किए थे तुमने? मैंने तो क्या किया, पहले सिलेबस देखा उस हम्म। वेबसाइट से, मैंने आपको जो पहले बताई। हम्म। उसमें से मैंने टॉपिक सर्च किया यूट्यूब पर। तो मुझे हम्म। क्या लगा, करियर राइड एक यूट्यूब चैनल है, करियर हम्म। राइड, करियर हम्म। राइड .com। तो हम्म। मैंने उससे प्रिपरेशन की एप्टीट्यूड की। इंग्लिश के लिए मैंने भी जैसा आपको अच्छा लगेगा वो हम्म। यूट्यूब चैनल आप प्रेफर कर सकते हैं। आप सर्च कीजिए, आपको प्रॉपर रिलेटेड वो वीडियो आ जाएंगे ऊपर। हम्म। उससे आप प्रेफर करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। ओके। मैंने तो यूट्यूब से ही हाँ, तैयारी की थी। हाँ, तो मतलब तुमने प्रीकेट का कोई कोर्स ज्वाइन किया था या फिर तुमने सेल्फ प्रिपेयर किया था? नहीं नहीं, प्रीकेट का मेरे को कोई आइडिया ही नहीं थी। हम्म। मैंने सेल्फ प्रिपेयर किया था, 1 महीने में मैंने तैयारी की थी। ओके, मतलब तुमने कोई कोर्स नहीं किया था, सब कुछ योर ओन। हाँ, ये सब कुछ मैंने ऑन किया था। लेकिन हो जाता है, आप हम्म। जितना टाइम देंगे, आप थोड़ा थोड़ा सा डेली 1 महीना भर भी किया तो हो हम्म। जाता है। तो सेक्शन ए और सेक्शन बी में से तुम्हें ज्यादा हार्ड कौन सा लगा, या फिर कौन सा स्कोरिंग लगता है तुम्हें, ये भी बताओ। मतलब इजी कौन सा है सबसे ज्यादा प्रिपेयर करना? स्कोरिंग स्कोरिंग देखा जाए, जिनके कंसेप्ट अच्छे हैं प्रोग्रामिंग में, हम्म। तो उनके बी सेक्शन में 50 के 50 क्वेश्चन भी राइट आ सकते हैं। हम्म। हम्म। मेरा समझ मानना है। हम्म। क्योंकि उसमें कैसा है, कंसेप्ट रहते हैं और वेरी बेसिक कंसेप्ट पूछे जाते हैं। हम्म। लेकिन हम्म। आपको कंसेप्ट अच्छे से आना चाहिए, ये हम्म। इसकी रिक्वायरमेंट है। और ए सेक्शन में कैसा रहता है, एप्टीट्यूड रहता है, इंग्लिश रहता है, रीजनिंग रहता है। इसके लिए हम्म। आपको 3 सेक्टर तैयारी करनी पड़ती है। हम्म। लेकिन वैसा कैसा है, मेरे को एप्टीट्यूड एवढी अच्छी नहीं लग रही थी। हम्म। तो मैंने क्या किया, बी सेक्शन पर ज्यादा फोकस किया था, क्योंकि मेरा प्रोग्रामिंग नॉलेज और ओएस के कंसेप्ट अच्छे थे। तो मैंने उस पर ज्यादा ट्राई किया कि मैं वो अच्छे से ट्राई करूँ। और फिर मैंने बाकी एप्टीट्यूड और उसका प्रिपरेशन किया लास्ट लास्ट में। ओके। तो सेक्शन बी में थ्योरी क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं या फिर कोड वगैरह ज्यादा पूछते हैं? सेक्शन बी में क्या, हम्म। थ्योरी क्वेश्चन ज्यादा होते हैं? कोड, हाँ ना, नहीं, कोड रहते हैं, लेकिन वो बहुत ही सिंपल रहते हैं, बेसिक रहते हैं। मैंने क्या किया था, सी सी प्लस प्लस था ना, तो उनके पॉइंटर करके गया था। लेकिन हम्म। पॉइंटर का एक भी क्वेश्चन नहीं आया था हमारे हम्म। इस सिकेट बैच के लिए। हम्म। बहुत ही सिंपल और बेसिक क्वेश्चन रहते हैं। इसके लिए ओके। आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने हैं, मैं हाँ, बार बार यही बात आपको बोलता हूँ। हाँ, मतलब जैसे बेसिक कि हाँ, कंसेप्ट, मतलब थ्योरी हम स्किप नहीं कर सकते क्योंकि बहुत से। नहीं थ्योरी हाँ। नहीं, नहीं हाँ। थ्योरी नहीं स्किप कर सकते, क्योंकि आपको पूरा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जैसा इंटीजर के इंटीजर डेटा टाइप कितने कितने साइज लगती है, हम्म। मतलब कौन कौन से डेटा टाइप्स रहते हैं, ऑपरेटर हम्म। कैसे रहते हैं, ऑपरेटर का वर्किंग कैसा रहता है, सब आना चाहिए आपको। ओके, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो कोड स्निपेट पर ज्यादा फोकस करते हैं और थ्योरी स्किप कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि नहीं, वैसा कोडिंग। हाँ। कैसा है, हाँ, तो कोर्स डिपेंड ज्यादा नहीं आते, आते हैं लेकिन बेसिक आते हैं। हम्म। आपके हम्म। थ्योरी क्लियर हो रहेगी तो आप कोड इजीली कर सकते हैं। हम्म। बेसिक आपका क्लियर रखिए। अभी जैसे कि सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो बिग डेटा, एआई, नेटवर्किंग, ऐसे जो बेसिक क्वेश्चंस है वो कितने पूछते हम्म। हैं? मतलब सबसे ज्यादा क्वेश्चन कौन से टॉपिक पर आते हैं? और सबसे ज्यादा क्वेश्चन मैंने देखे सी लैंग्वेज पर आए थे, हम्म। सी लैंग्वेज पर आए थे। और उसके बाद ओएस के 5-10 रहते हम्म। हैं, बिग डाटा एनालिस्ट के 5-10 रहते हैं। हम्म। और कंप्यूटर बेसिक के उसके उसके भी 5 या 10 रहते हैं। लेकिन हम्म। वो बहुत ही नॉर्मल और बेसिक क्वेश्चन रहते हैं। इसके लिए आपको ज्यादा फोकस सी लैंग्वेज पर करना है, और हम्म। उसके बाद ओएस पर करना है। डीबीडीए वगैरह वो 5-5 क्वेश्चन रहते हैं। हम्म। उनको आपका सिलेबस मिल जाएगा, उसकी तरफ से आज आप तैयारी कीजिए। उस टॉपिक के रिलेटेड आप तैयारी कीजिए, एमसीक्यूज की। हाँ। सिलेबस देखिए, हम्म। हो जाएगा। मतलब ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है बिग डेटा और एआई के लिए, बेसिक अगर नहीं क्लियर नहीं, होगा। हाँ। बेसिक करेंगे तो भी हो जाएगा। उन्होंने जो टॉपिक दिए है ना सिलेबस में, हम्म। उसके रिलेटेड ही आप एमसीक्यू सर्च कीजिए गूगल पर, आपको मिल जाएंगे। वही क्या तो भी सफिशियंट है। ओके। तो सीकेट रैंक हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है? बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। सिक्का रैंक के ऊपर ही आपके एडमिशन रहता है, आपको टॉप 3 में आना ही है पुणे में। हम्म। हम्म। जैसा पहला सनबी में, दूसरा हम्म। सीडैक एसीटीएस है, हम्म। तीसरा आईसीएसडी अकुरडी है। आपको हम्म। टॉप इंस्टीट्यूट मिलेगा तो आपको टॉप कोचिंग मिलेगी, टॉप कोचिंग मिलेगी तो आपका कंसेप्ट अच्छे रहेंगे, कंसेप्ट अच्छे रहेंगे तो आप अगली तैयारी भी अच्छी कर सकते हैं। आप इंटरव्यू के लिए भी अच्छी तैयारी कर सकते हैं।
आपको टीचर्स भी एक्सपीरियंस मिलते हैं 16 से 17 साल के। हमारे सनबिम में सब टीचर 16-17 साल एक्सपीरियंस है। उनको जितने प्रॉब्लम आते हैं टेक्निकल वगैरह, वो सब उससे गुजर चुके हैं, और वो हमको बताते हैं कि क्या प्रॉब्लम आते हैं, आपको कैसी तैयारी करनी चाहिए। टॉप इंस्टीट्यूट का ये मकसद होता है कि उन्होंने वो सब फेस देखा होता है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, सिकेट कैसी तैयारी करनी चाहिए हम लोगों को, कैसे इन लोगों को बताना चाहिए, वो सब उनको प्रिपेयर रहता है। उनका प्लान अच्छे से रेडी रहता है। ये टॉप 3 इंस्टीट्यूट का मेरे हिसाब से पुणे में ओ- आपको लेना चाहिए, और ये 3 इंस्टीट्यूट लेने चाहिए। ओके। तो फिर अभी जैसा कि तुमने कहा कि तुम प्रोग्रामिंग का तुम्हें अच्छा नॉलेज था, जैसे कि तुमने कहा अभी, तो हाँ। प्रोग्रामिंग में अगर तुम्हें इंटरेस्ट था तो तुमने डेक कोर्स क्यों नहीं चूज किया, तुमने डीटीसी क्यों लिया? अ, उसका मेन रीजन है हायरिंग नहीं हो रही है। हम्म। डेक का प्लेसमेंट रेशियो बहुत ही कम है। ओके। और और कैसा है, डिटिस का है ना, अवेयरनेस बहुत ही कम है अब। हम्म। लोगों को साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्किंग, डेवऑप्स, इन फील्ड हम्म। के रिलेटेड ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। हम्म। हम्म। तो मैंने यूट्यूब वगैरह सब छानबीन की। हम्म। मुझे कोर्स बेसिक अच्छा लगा, क्योंकि इस कोर्स में आपको मल्टीपल रोल्स मिलते हैं। हम्म। हम्म। बैक में अब कैसा है, आपको सिर्फ वेब डेवलपमेंट, बैकएंड या और वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, हम्म। हम्म। 2 या 3 फील्ड से ओनली। हम्म। इस कोर्स में आपको बहुत सारे रोल मिलते हैं। सो ओके। आपका एरिया थोड़ा सा लार्ज हो जाता है प्लेसमेंट के लिए। आप कौन सा भी रोल चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो आप तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्स है इसमें, मतलब बहुत सारे रोल है इसमें, इस कोर्स में। सो मैंने ये कोर्स ये किया, चूज किया। ओके। तो तुम अभी सनबिम में हो, तो फिर अब तक का तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा? अभी मतलब तुम्हें कितना टाइम हुआ है ज्वाइन किए? मतलब आज 26 तारीख को 1 महीना हो गया है पूरा। हाँ, तो अभी और एक, हमारे हाँ। 2 मॉड्यूल खत्म हो गए। मतलब पाइथन और माई एसक्यूएल का मिला के एक मॉड्यूल है, तो उसमें से पाइथन हमारा खत्म हो चुका है, उसकी लैब एग्जाम हो चुकी है। और हम्म। दूसरा जो मॉड्यूल है वो एफसीएन का खत्म हो चुका है, उसकी भी लैब एग्जाम खत्म हो चुकी है हमारी। तो अब तक का तुम्हारा मतलब एक्सपीरियंस वो कैसा रहा? बहुत ही अच्छा है। उनकी टीचिंग फैसिलिटी बहुत ही बढ़िया है। हम्म। वो जो प्रोवाइड करते हैं हम लोगों को फैसिलिटीज, वो भी बहुत बढ़िया है। मतलब सनबीम एकदम मस्त है मेरे हिसाब से। ओके। उनका प्लान्स अच्छे रहते हैं, उनको सब पता है स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। हम्म। वो सब करके देते हैं हमको। हमको सिर्फ अपना फोकस बनाए रखना है क्लास में। क्लास में जो होता है कंसेप्ट, वो हम्म। हमको मिस नहीं करने चाहिए। राइट। ऐसा कैसा रहता है, अब हमको 12-12 घंटे की ज्यादा ये नहीं है, हैबिट नहीं है। हम्म। तो हमको इनिशियली थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन 1-2 हफ्ते के बाद हम्म। हम उससे रिलेट रिलेट हो सकते हैं, मतलब हैबिचुअल हो जाते हैं उससे। हम्म। हमको सिर्फ लेक्चर और उनको जो लैब सेक्शन रहते हैं, उसकी तैयारी अच्छे से करनी है। आपने 12 घंटे अच्छे से बिताए उस पर कंसंट्रेशन से, तो आपको घर जाकर भी कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है। जो उनका डेली सिलेबस, मतलब जो डेली पोर्शन खत्म होता है, वो डेली ही लैब सेक्शन में आप पूरा कीजिए, तो घर जाके हम्म। कोई टेंशन नहीं रहता। और हफ्ते में आपको संडे में छुट्टी रहती है, आप उसको रिवाइज कर सकते हैं हफ्ते का थोड़ा थोड़ा सा। आपके अच्छे से नोट्स बनाए हैं खुद के। हम्म। आप मराठी, हिंदी जो टाइप के रहते हैं, आपको जो लिखकर अच्छा लगता है, मतलब समझ में आता है, मैं मराठी में लिखूंगा तो मुझे सब कुछ पता चलेगा। मैंने इस तरह इस कंसेप्ट को मराठी में लिखा, तो मुझे कंसेप्ट बाद में मैं जब रीड करूंगा तो मुझे वो जल्दी रिकॉल होगा। तो ऐसे आप अपने नोट्स बनाए, ओके। नोटबुक में बनाइए। मेरे को तो क्या है, आप नोटबुक में ही पहले नोट्स बनाइए। फिर आपको जब संडे वगैरह मिलता है, तो आप उसको डिजिटल डिजिटल नोट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि हम कैसा है, लैपटॉप लेके अगर नोट्स बनाएंगे इंस्टीट्यूट में, तो हमारा कैसा है, लैपटॉप पर हम टाइपिंग करते हैं, हम्म। उस टाइम सर कुछ बता रहते हैं और हम मिस करते हैं टाइप करने और नोट्स बनाने के। या इस में मैंने देखा है हमारे बैच में 2-3 स्टूडेंट है, वो नोट्स बनाते रहते हैं लैपटॉप पर, और टीचर कुछ बताते हैं वो मिस कर जाते हैं, और फिर वो वही क्वेश्चन टीचर को बार बार पूछते हैं। वो हम्म। कंसेप्ट हमारे पहले ही क्लियर हो चुके रहते हैं। इसलिए मेरे एक ही मानना है, आप नोटबुक और पेन लेकर अपने नोट्स बनाइए, अपनी भाषा में नोट्स बनाइए। मेरा यही मानना है। ओके। ओके। तो सारे टीचर सपोर्टिव है? हाँ, यस, सारे टीचर सपोर्टिव रहते हैं। लैब लैब में जो अपने वो रहते हैं ना, कोऑर्डिनेटर्स, वो भी हम्म। बहुत सपोर्टिव रहते हैं। वो आप कौन सा भी क्वेश्चन पूछे, कैसा भी क्वेश्चन पूछे, आपको बहुत हेल्प करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं। तो सनबिम क्वेश्चन का, पूछने से हाँ, डरना नहीं है। ओके, तो सनबिम का एनवायरनमेंट कैसा है, मतलब सब प्रॉपर? और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है सनबीम का।
उनका वो डिसिप्लिन वगैरह बहुत ही अच्छा रहता है। मतलब उनको एक ऐसा है, डिसिप्लिन मेंटेन करना ही चाहिए आपको। डिसिप्लिन हम्म। आप मेंटेन नहीं करेंगे तो वो आपको टॉलरेट नहीं करेंगे। राइट। मतलब पहले एक दो दिन चलेगा, आपको हैबिचुअल बनने के लिए कुछ नहीं बोलेंगे। मतलब हम्म जैसे एक एक हफ्ता होगा, हम्म आपको टाई पहनना जरूरी है, आई कार्ड पहनना जरूरी है, उनके हम्म जो ड्रेस कोड बताएंगे वो आपको वो पहनना हम्म जरूरी है। वो आपको क्यों ऐसा बताते हैं? क्योंकि आप आगे प्रोफेशनल होने वाले हैं, और हम्म। प्रोफेशनल होने के लिए ये सब चीजें जरूरी होती है। इसके लिए वो आपको फोर्स करते हैं, उनका ज्यादा कुछ अ, ऐसा अलग कोई मतलब नहीं होता। वो आपके भले के लिए बताते हैं, वो आपको सिर्फ सुनना है और वही करना है, आपका सब अच्छा होगा। मतलब ऐसे इंस्टीट्यूट मिलने के लिए अच्छी सीकैट रैंक होना ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज्यादा जरूरी है, सिक्का रैंक होना बहुत जरूरी है। क्योंकि इन इंस्टीट्यूट लोगों को है ना, इन इंस्टीट्यूट वालों को हम्म पूरा अंदाज आ चुका है सिकेट कैसा रहता है, सीडेक कैसा रहता है। हम्म। सीडेक के बाद वो सब एफटी इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू, वो सब आपसे प्रिपेयर करके लेते हैं। आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन भी वो प्रिपेयर करके लेते हैं पहले 2 हफ्ते में ही। हम्म। मतलब आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसा बताना है, वो सब आपका वीडियो वगैरह बना कर लेते हैं वो। तो आपकी एप्टीट्यूड के भी, तैयारी हाँ, शुरू से ही स्टार्ट होती है इंटरव्यू की। एप्टीट्यूड के लेक्चर्स भी होते होंगे। हाँ, एप्टीट्यूड के लेक्चर्स भी होते हैं, शनिवार शनिवार और ऐसे रहते हैं, सैटरडे को लेक्चर रहते हैं एप्टीट्यूड के। शुरू हम्म। होते हैं 1 महीने के बाद शुरू होते हैं। और हमारे शुरू हो गए शनिवार को, मतलब सैटरडे को। ओके। तो अभी जनरली अभी जो अपकमिंग स्टूडेंट्स है जो अभी सीकैट एग्जाम देंगे, उन्हें नियर अबाउट 3 महीने का टाइम अभी उनके पास है। तो उन्हें क्या हाँ हाँ। सजेस्ट करोगे, उन्हें कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, क्या प्रिपेयर करना चाहिए? ज़रा उनके लिए एक लास्ट में ज़रा कुछ सजेशन और कुछ टिप्स दे दो। हम्म। तो उनको पहले क्या करना है, सिलेबस देखना है। हम्म सिलेबस का एक एक उनको शॉर्ट शॉर्ट शॉर्ट, मतलब सब टॉपिक दिए उसमें उन्होंने सिलेबस में। हम्म एकदम स्मॉल से स्मॉल टॉपिक दिए, वो स्मॉल से स्मॉल टॉपिक उठाने के। आपको जो अच्छा इजी लगता है पहले वो करके अपने नोट्स बनाने के लिए के नोट्स बनाने के बाद क्या करना है, डिफिकल्ट जो भी टॉपिक है उनके लिए आपको ज्यादा वक्त देना है। आपके पास 3 महीने हैं, तो आप टाइम को डिवाइड कर सकते हैं, सुबह शाम, आपको जो अच्छा लगता है। इन लोगों को सुबह अच्छा लगता है पढ़ाई करने के लिए, किन लोगों को शाम को। वैसे आपके हिसाब से टाइम मैनेज कीजिए। और क्या कीजिए, यूट्यूब, और यूट्यूब ही मैं कहूँगा, यूट्यूब से ही सब आपको सीकेट की प्रिपरेशन हो जाएगी। सिर्फ आप उसके सिलेबस देखिए, उस पॉइंट को यूट्यूब पर डालिए, आपको उस रिलेटेड वीडियो मिल ही जाएंगे। मैंने आपको यूट्यूब यूट्यूब के चैनल्स भी बताए, हम्म गेट स्मैशर, नेसो एकेडमी और करियर राइड। आपको ये 3 चैनल रिकमेंड करूंगा मैं सीकेट के लिए। तो आपको, आप इसे 3 महीने हैं, तो आप डेली ही शुरुआत कीजिए। और मेरा एक मानना है, आप जब एडमिशन लेंगे तो आपको प्री प्रिपेयर थोड़ी सी तैयारी करके आनी चाहिए। हम्म क्योंकि इधर बेसिक से होता है, लेकिन बहुत ही फास्ट स्पीड में होता है। सो हम्म आपको उनके साथ हमको हमारे वो मैच होना चाहिए, मैच गेनिंग प्रोसेस और वगैरह सब मैच होना चाहिए। वो कैसा है, तो इनिशियली ही आप जो कोर्स लेंगे, उस कोर्स के रिलेटेड जो सिलेबस है वो पढ़िए। उसकी थोड़ी पहले से ही थोड़ी सी नॉलेज रखिए, मेरा ये मानना है। क्योंकि इधर टीचर्स लोग वगैरह उनको सिलेबस वगैरह वो खत्म करना रहता है, और हम्म अच्छे से पढ़ाते हैं, उसका कोई है नहीं। लेकिन हमको 12 घंटे की आदत नहीं रहती, तो हमको थोड़ा सा प्रिपेयर रहना पड़ेगा। उन उनसे हैबिचुअल होने के लिए आपको थोड़ा सा प्रिपेयर होना चाहिए पड़ेगा। तो इसके लिए पहले से ही आप जो कोर्स लेंगे उसकी भी आप तैयारी कीजिए। सिकेट की तैयारी कर रहे हैं, आपको सिलेबस मिलेगा। सिलेबस को उठाकर यूट्यूब पर चेक करेंगे, आपको वो 3 चैनल में से सब मिल जाएगा। हम्म। आपको जो अच्छा लगेगा, अदर भी चैनल हो सकते हैं, आपको जो अच्छा लगेगा वो आप चूज करेंगे। 3 महीने में आपको पता चल जाएगा कौन सा अच्छा है। तो आप उस हिसाब से चूज कीजिए। और सिकेट देने के बाद एडमिशन लेते वक्त जो कोर्स लेंगे, उस कोर्स के पहले जो सिलेबस है उसको आप थोड़े से टॉपिक प्रिपेयर करके जाइए, तो आपको अच्छे से गेन नॉलेज होगा और आपको ज्यादा आसानी पड़ेगी। राइट। जनरली अभी जो डेक कोर्स लेंगे उनका तो बहुत कुछ क्रिकेट में ही प्रिपेयर हो जाएगा, जैसे कि C++, ओप्स, हाँ, DS। राइट। सीकेट में प्रिपेयर हो जाएगा, लेकिन जो नॉन टेक्निकल बंदे हैं, हम्म। उनको टेक्निकल में नॉलेज बिल्ड करने के लिए हमको कैसा रहता है, इंजीनियरिंग में हमको 4 4 साल रहते हैं। हम्म उसके हिसाब से हम कैसे थर्ड और फोर्थ ईयर में भी करेंगे तो हमारे पास 2 साल रहते हैं। हम्म लेकिन इधर हमको 6 महीने मिलते हैं, लेकिन 6 महीने में भी आखिरी महीना प्रोजेक्ट के लिए रहता है। हम्म बचे 5 महीने। 5 महीने में से 2 हफ्ते एक सीसी के लिए जाता है, जो मोस्ट राइट। इम्पोर्टेंट पार्ट है सीडैक का। उसके पहले भी एक हफ्ता सीसी के प्रिपरेशन के लिए वो प्रिपरेशन लिए मिलती है। तो मिले आपके पास बचे 4.5 महीने। 4.5 महीने में आपको नॉलेज कंसेप्ट गेन करके आपका लॉजिक बिल्ड करना है।
तो इस तरह से आपको जो नॉन नॉन आईटी स्टूडेंट है, सो वो डैक लेने से पहले सोचिए आपका नॉलेज और वगैरह आपका जो प्रोग्रामिंग कंसेप्ट है वो आपके पहले से ही थोड़े बहुत क्लियर होने चाहिए, मेरा ये मानना है। नॉन टेक्निकल वालों के लिए, जो टेक्निकल है वो आप कर सकते हैं। वैसे आपका गेनिंग प्रोसेस पर भी सब डिपेंड करता है। आप ओके। डीटीएस कोर्स के लिए भी सोच सकते हैं नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स। आप उस कोर्स का थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, आपको अच्छा लगेगा, सिलेबस वगैरह देखिए, आपको अच्छा लगा तो आप ले लीजिए, क्योंकि उसका अवेयरनेस अभी थोड़ा सा कम है। लेकिन आने राइट। वाले वक्त पे डीटीएस कोर्स भी बहुत डिमांडेबल रहेगा। नहीं, ये तो होना ही है। जैसे जैसे मतलब यस। स्टूडेंट रिसर्च करते जाएंगे, अभी डीटीएस में प्लेसमेंट भी अच्छी हो रही है राइट नाउ। अच्छी हो और रही है, अच्छी हो रही हाँ, है। इसका मेन रीजन ये भी है कि वहाँ क्राउड कम है। हाँ, अभी वहाँ क्राउड कम है, अवेयरनेस हम्म। अभी थोड़ी सी इस कोर्स की हम्म। कम है। राइट। यस। ओके। सो थैंक यू सो मच गौरव फॉर योर गाइडेंस, यस, थैंक योर यू। हेल्प। थैंक यू। यस सर। थैंक यू सर।